हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था जो उससे थोड़ा सा आगे वाली गौण नियम जो थार्नडाइक का जो गौण नियम था उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। एक एक जो पांचों पॉइंट होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने एक एक करके समझ लिया। मुझे नहीं लगता होगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझ में आ गई होगी। ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पुनः देखें आप, ठीक। और आज हम बात करेंगे उसी की कड़ी में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हुए कि थार्नडाइक ने जो भी नियम दिया है अपना, उसके शैक्षिक नियम का शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ का मतलब होता है कि इस नियम का किन किन लोगों ने लाभ, कौन कौन से लोग हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं, किस प्रकार के लोग हैं जो थार्नडाइक के इस नियम का, इस सिद्धांत का लाभ उठा सकते हैं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो इससे पहले, चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि जितने भी लोग अभी देख रहे हैं चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ठीक। और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो को अन्य ग्रुपों में फॉरवर्ड कर दें, जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो को देख के लाभ उठा सकें। और जो नई टेट आने वाली है उसमें उनको लाभ मिले, और शिक्षक भर्ती जो आने वाली है, जो टेट पास बंधु हैं उनको भी लाभ मिले, ठीक। और जो सी टेट आने वाला उसमें भी लाभ मिले। मतलब किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएँ अध्यापक बनने के लिए हैं वो उससे वंचित ना रह जाएं, ठीक। तो आज बात करते हैं थार्नडाइक के नियम का शैक्षिक निहितार्थ। तो शैक्षिक निहितार्थ से आप लोगों को पता ही चल गया कि उपयोगिता कहा जाता है। तो शैक्षिक निहितार्थ में सबसे पहले आप बताइए कौन सा उपयोग आएगा। इस नियम का अभी तक पढ़े हैं तो किस फील्ड में उपयोग आएगा, किस तरह के बालकों के लिए, जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से। मैं लिख दे रहा हूं। पहला है मंद बुद्धि बालकों के लिए। ये जो नियम है, इसका सिद्धांत का जब प्रयोग है, इसका जब महत्व की बात आती है, उपयोगिता की बात आती है, तो ये सबसे ज़्यादा अक्सर एग्जाम में यही वाला पॉइंट देता है कि मंदबुद्धि बालकों के किस सिद्धांत में प्रयोग ज़्यादा होता है। तो आपका उत्तर होगा थार्नडाइक के सिद्धांत में। चाहे थार्नडाइक का जो नियम है मंदबुद्धि बालकों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। कैसे? आप इतना बस देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा कि मंदबुद्धि बालकों के लिए ये सिद्धांत लाभ कारगर कैसे होगा, लाभप्रद कैसे होगा। तो उसके लिए मैं बात बता दूं आप लोगों को कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं सीख सकते हैं, लेकिन थार्नडाइक का जो मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, ठीक। अगर कोई क्रिया, वो मंदबुद्धि बालक, ऐसा नहीं मूर्ख नहीं मैं कह रहा हूं, मंद कह रहे हैं, जो सामान्य से थोड़ा सा पिछड़े हुए होते हैं उनको मंद कहते हैं। जो सामान्य से थोड़ा सा पिछड़े हुए होते हैं उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। मैंने मूर्ख नहीं कहा, तो ये मूर्ख नहीं होते हैं। जो बच्चा सामान्य तौर से सीखता रहता है वो उस तौर से सीख नहीं पाते, सामान्य रूप से सीख नहीं पाते, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे रहते हैं। तो ये कहता है कि जब सामान्य रूप से सीख नहीं पाते तो उनको अभ्यास के द्वारा सिखाया जा सकता है। अगर ये बालक पढ़ा लिखा ना रहे, अनपढ़ भी हो तो भी काम चलेगा। ध्यान रखना, अगर ये बालक पढ़ा लिखा ना हो और अनपढ़ भी रहे तो भी काम चलेगा, क्योंकि ये क्रियाएं देख कर सीख लेते हैं, अभ्यास के द्वारा सीख लेते हैं, चर्चा करके सीख लेते हैं, देख के। मतलब कुल मिला के ये देख कर ही सीखते हैं। जितना ज़्यादा देखेंगे उसके साथ उसका अनुभव होता चला जाएगा, और उस काम को देखते देखते करना शुरू करते हैं, और करते करते, क्योंकि ये सीखने के अंतर्गत आ रहा है, देखते करते देखते करते देखते करते वो कर ले जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए अभ्यास की ज़्यादा ज़रूरत है, कि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उसके साथ उसका अनुभव बढ़ता चला जाएगा, और उस विषय के साथ, उस अभ्यास के साथ इसका तालमेल, जो साहचर्यात्मक कल पढ़े थे गौण नियम के अंतर्गत, उसके साथ तालमेल आपका बढ़ता चला जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जो हस्बैंड होते हैं पत्नी के सामने मंद बुद्धि बन जाते हैं, ठीक। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि किसी बात को लेकर पत्नी नाराज होती है, ये कर दिए आप, ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए, तो पति का एक खूबसूरत सा जवाब होता है कि आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। तो कहती है ठीक है, ये सारे काम मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बैठे रहिए, ठीक। तो उनके लिए भी ये लागू होता है। जो पति बहुत चतुर हैं वो मंदबुद्धि बन जाते हैं अपनी पत्नी के सामने, और उन पर भी लागू होता है कि कहते हैं ना, बेवकूफ़ बन के सारे नज़ारों का मज़ा लेना, तो वो सारे काम उनसे करवा लेते हैं। तो ध्यान रहे, पत्नियाँ सावधान यहाँ से रहें, ठीक।
यहाँ तो ये समझ में आ गया कि ये मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। इनका एक और उपयोग है, पूर्व जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान जो अनजाने में सीख लिया गया होता है, सीख लिया गया होता है, जिसमें आपकी रुचि नहीं होती है, जिसमें आपकी रुचि नहीं होती है, इस पूर्व ज्ञान से लाभ उठाना, इस पूर्व ज्ञान से आप लाभ उठा सकते हैं। इस तरह कर लीजिए। मतलब कहता है थांडाई कि आपने अभी तक जो भी चीज़ें सीखी हैं, जाने अनजाने में ही भले से सीख लिया, जो पूर्व में सीख लिया, उसका भविष्य में क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जाने अनजाने में सीख लेते हैं, नहीं चाहते हुए मजबूरी में सीखते हैं, चिल्लाते हुए दौड़ते हुए। जैसे आप कॉलेज कभी नहीं जाते होंगे तो पिताजी मार मार के, माताजी मार मार के, भाई पिताजी किसी तरह से आपको कॉलेज पहुँचाते हो, तो क्या था, वो ज़बरदस्ती पहुँचाया। लेकिन आज के युग में आप अगर अफसर बन जाते हैं, तो डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छे तो इंजीनियर बन जाते हैं, तो मतलब पूर्व में जो आप नहीं चाहते थे पढ़ने जाना, लेकिन उसका लाभ आपको आईएएस बन के मिल रहा है ना, इंजीनियर बन के मिल रहा है ना, डॉक्टर बन के मिल रहा है ना, अच्छा समाज सेवी बन के मिल रहा है ना। मतलब ये सारी चीज़ें ये कह रहा है कि आप जो भी काम भविष्य में नहीं करना चाहते हैं और ज़बरदस्ती आपसे करवाया जाता है, और अगर आप वो काम, वो ज़बरदस्ती चाहे मजबूरी, बस जिस कारण से आप वो कर लेते हैं, रोते हुए चाहे हंसते हुए, तो उसका आपको आगे भविष्य में लाभ मिलता है। ठीक, तो कहते हैं कि जो भी लाभ है आपको पूर्व का ज्ञान जो है भविष्य में लाभ मिलेगा। जैसे कहते हैं ज्योतिष का, जैसे गणित आप सीखे, गणित जो है बहुत बोरिंग विषय लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, बहुत इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे तो इंजॉयमेंट है। जिसको गणित आता है बहुत अच्छे से बताता है, जिसको नहीं आता है वो कहता है बड़ा बोरिंग विषय, बहुत बोरिंग है। तो आप गणित कक्षा 9, 10, 11, 12 में मान लीजिए आपने पढ़ लिया, लेकिन आप आगे चल के भूगोल का ज्ञान ग्रहण करते हैं, फिजिक्स का ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो उसमें क्या होगा, गणित आपकी सहायता करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना। और बहुत प्रकांड विद्वान भी बनना चाहते हैं, ज्योतिष वगैरह, उसमें भी इस गणित का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब जितनी गणनाएं होंगी इस माध्यम से कर सकते हैं, कि जितनी गणनाएं होंगी गणित के माध्यम से आपको ज्योतिष में लाभ पहुंचाएंगे। और ज्योतिष बनने के बाद आप सोचेंगे उस समय मैं गणित नहीं पढ़ना चाहता, देखिए अगर और अच्छे से पढ़ा होता तो कितना बढ़िया और रहता। लेकिन वो गणित का जो पूर्व में ज्ञान आपने प्राप्त किया है और इस समय आपको लाभ मिलता है। ठीक, जैसे ज्योतिष को गए, आपने हाथ दिखाया, ज्योतिष कहता है मजाक में, कोई मित्र है और आप समझे ना कि मजाक कर रहा है, कि आपकी 2 शादियां हैं। वो पत्नी से जाके कहता है रूठे मन से कि मेरे ज्योतिष ने बताया कि मेरी तो 2 शादियां हैं। पत्नी उनको अगले दिन हॉस्पिटल में मिलने जाती हैं, क्योंकि उनको इतना कूट दी रहती हैं दूसरी शादी का नाम लेके, कहती हैं अब दूसरी आएगी आपकी सेवा के लिए। ठीक, तो ऐसा आप लोग ना करिएगा। जो गलती से ज्ञान आप इकट्ठा किए हैं वो गलती से ना इकट्ठा करिएगा। आप आराम से जानिएगा, उस समझिएगा, उसका पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसका भविष्य में लाभ उठाइएगा। अब बात करते हैं हम तीसरे जो इसके मानसिक रूप से तैयार करना। इस सिद्धांत का एक शैक्षिक निहितार्थ और उपयोगिता ये है कि आप कितना तैयार हो रहे हैं मेंटली रूप से। जितने अच्छे मेंटली रूप से आप तैयार होते हैं उतना सीखना आपका बढ़ जाता है, लर्निंग प्रोसेस आपका बढ़ जाता है। आप किसी कार्य के लिए बड़ा रुचि ले रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपके सीखने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपको साइकिल चलाने की इच्छा है, रुचि ले रहे हैं, तो साइकिल क्या करेंगे, पकड़ेंगे, चलाएंगे, कहेंगे कि हमको यहाँ से वहाँ भेज दिया जाता तो अच्छा रहता। बचपन में आप लोग सोच रहे होंगे कि हम साइकिल चलाना जैसे ही नए नए सीखे होंगे तो सोच रहे होंगे कि नहीं, पिताजी हमसे कह देते हैं यहाँ से वहाँ चला जाए, तो हम साइकिल से ही यहाँ से वहाँ चले जाते। तो ये क्या है,
आप मानसिक रूप से तैयार थे, अब उसका भविष्य में लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन आज के डेट में कोई आपसे कह दे कि साइकिल, उसी साइकिल से चले जाइए, तो आप मानसिक रूप से तैयार हैं जो उस समय तैयार रहते थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप आज के डेट में पहले जैसे, हाँ मोटरसाइकिल के कहेंगे कि मोटरसाइकिल चाहिए मुझे, उसके लिए आप तैयार हैं कि मोटरसाइकिल मिल जाता तो मैं यहाँ से वहाँ तक चला जाता। जैसे तमाम लोग शादी करने जाते हैं तो वो मेंटली रूप से पहले उनको तैयार होना पड़ता है कि हाँ शादी करनी है। नहीं तो अपने देखने गए, लड़की नहीं पसंद आई, तब तक बुआ कहीं बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी अच्छी, बड़ी गुड़ी है, बहुत पढ़ना जानती है, ये घर के सारे लोगों को संभाल लेगी, जितने भी जिम्मेदारियां सारी निभा लेगी। आपसे पूछा ही नहीं गया, यानी मेंटल रूप से आप कहीं से तक तैयार नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती का लोगों का विचार भाव को ज़बरदस्ती का आप पे ऊपर थोप दिया जा रहा है। इसके लिए अगर उस विचार भाव से बचना है तो आपको मेंटली रूप से तैयार होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि नहीं भाई, मुझे वो शादी पसंद नहीं है, ये चीज़ें हैं। आप अपने नज़रिए से देख रहे होंगे और मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? मेंटली रूप से तैयार होना पड़ेगा। चौथा है दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति। अब दोहराने की क्या प्रवृत्ति भाई? आप तो इसको जानते ही होंगे। क्या होता है? किसी भी थांडाई के अभ्यास का नियम पढ़े ही हैं, उसमें क्या कहता है कि जो कार्य एक बार ना आए उसको बार बार करने से वो चीज़ें हमको कंठस्थ हो जाती हैं, रट्टा एक तरह से मार लिया जाता है, वो चीज़ें उसी रूप में सीख ली जाती हैं जब हम अभ्यास करते। वही कह रहा है कि जो भी कार्य करेंगे छोटे बच्चे, जो भी कार्य छोटे बच्चे करते हैं एक दोहराने के भाव में करते हैं, वो उनको उस चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, आप जब कह देते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, तो बहुत कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन हाँ, आप जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है वो फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग बता देंगे, लेकिन डॉग क्या होता है, कैट क्या होती है, वो शायद पूरी तरह से उसको परिभाषित न कर पाएँ। तो ये दोहराने की प्रवृत्ति भी उनको लाभ पहुंचाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए ये दोहराने की प्रवृत्ति क्या होती है? लाभदायक होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को आप समझा नहीं सकते हैं कि किस तरह से होगा, लेकिन उनको दोहरा के सिखाया जा सकता है। आप लोगों को बहुत सारे पहाड़ा वैसे दोहरा के याद हो गए, कहीं समझ के याद किए हैं क्या? नहीं। आप जब भी रहते थे अपना पहाड़ा पढ़ते थे, रटते चले जाते थे। तो ये क्या हुआ? दोहराने की प्रवृत्ति। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए आता है। अब बात करते हैं पांचवा। आप ही बता दीजिए, थोड़ा सा हम भी जान लें। जल्दी कमेंट के माध्यम से बता दीजिए क्या हो सकता है पांचवा। चलिए भाई, आप कहाँ बताएंगे, कसम खाए हैं। प्रेरणा के लिए आवश्यक। ये सिद्धांत हमको ये भी बताता है कि हम किसी को प्रोत्साहित करके क्या से क्या कार्य करवा सकते हैं। हम किसी को कुछ भी कार्य करवा सकते हैं, किस माध्यम से? प्रोत्साहित के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से। किसी को प्रेरणा देके, प्रेरणा किस प्रकार से? कोई बालक कुछ कम जानता हो तो हम उसको उस चीज़ें बताते हैं और कहते हैं कि तुम बेटा अच्छा कर रहे हो और अच्छा करोगे, इस तरह के उसको प्रेरणा देते हैं। एक उदाहरण में हमने आपको बताया था कि जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति का ज्ञान नहीं होता है तो उनको बताया जाता है कि आप बहुत बलशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं, आप तो इसको जो समुद्र है इसको एक ही छलांग लगा के लंका जा सकते हैं और वहाँ से वापस आ सकते हैं। तो ये प्रेरणा के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको डराना नहीं, धमकाना नहीं, उनको पुरस्कार के माध्यम से, उनको पुरस्कार के माध्यम से बताया जा सकता है कि बेटा आज तुम ABCDE तक याद कर लो, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार के रूप में जो उसकी फेवरेट चीज़ें हों आप उसको रखिए। ये नहीं कि पुरस्कार में वो पेन आप दे दें। क्या पेन देंगे तो वो बालक सीखना चाहेगा? कहेगा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, अगर पेन में इंटरेस्ट है तो उसको पेन दे दीजिए, चॉकलेट में इंटरेस्ट है तो चॉकलेट दे के उसको कहिए, खिलौने में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट खिलौना दे के देखिए। तब देखिए ये जो प्रेरणा का नियम है कितने तेजी के साथ सीखने वाला कार्य कर रहा है। ठीक,
अब बात करते हैं सीखना जो होता है, आ गया होगा समझ में प्रेरणा क्या होता है। अब हम इसकी अगले सिद्ध बात करते हैं पॉइंट की, जो छठवां है उसमें कह सकते हैं इसमें कहते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक व अनुप्रयोगात्मक का प्रयोग। मतलब ये छठवें पॉइंट में ये कहता है कि जिस सीखने का थांडाई का सिद्धांत है उसमें इन तीन चीज़ों का बहुत ही बड़ा योगदान है कि आप किसी चीज़ का पहले निरीक्षण करिए, उसको देखिए और उससे ज्ञान प्राप्त करिए कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं। फिर जब सीख लेते हैं, ज्ञान उसका प्राप्त कर लेते हैं, तो उस अनुभव के द्वारा आप उसके जो भी सीखे अभी तक देखते हुए, चाहे अपने करते हुए, चाहे किसी से करवाते हुए, जिस तरीके से भी आपने उसका ज्ञान प्राप्त किया, आपने उसको अपने अनुभव में लाया। भावात्मक मतलब आपके अपने अनुभव में जो भी चीज़ें अभी तक देखे हैं, जाने हैं, उसको अपने अनुभव में ला रहे हैं, उसका प्रयोग आपके सीखे हैं, जाने हैं, वो भाव में अपने ला रहे हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। फिर अगले स्टेप पे आ जाते हैं कि जो भी चीज़ें जाने हैं, समझे हैं, उसको अपने अनुभव के साथ जोड़ के उसका अब हम प्रयोग करते हैं। तो थांडाई के नियम में तो सारी चीज़ें हैं। वो कहता है हमको अभ्यास के नियम के द्वारा जान सकते हैं, प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं और तत्परता के साथ हम तत्पर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये काम करता है कि ज्ञानात्मक रूप से भी बालक को सिखाया जाता है किसी चीज़ को कि बालक तो ये है, तुम आज कुछ मिट्टी के बर्तन बना के लेके आना, तुम अलग ड्राइंग किसी की करके लेके आना, तुम आज फ्लैप है उसका कुछ डिजाइन बना के ले आना। मतलब अलग अलग तरीके से उसको कार्य करने के लिए दिया जाता है। बालक एक बार बनाता है, आप बालक नहीं बना पाता तो आप बना के बताते हैं कि ऐसे ऐसे क्लास में समझाते हैं कि ऐसे ऐसे करके लेके आना घर से, तो आप उसको एक तरह से रोल मॉडल करके दे देते हैं और वो घर पे जाके बना के लेके आता है। वो ज्ञान हो गया। अब उसको कई बार बना के वो आप अगली बार कहेंगे कि बना के लेके आइए, वो अनुभव के साथ बना के लेके आएगा। और एक तरह समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह अभ्यस्त हो गया रहेगा कि एक बार आप कहेंगे कि वो सामान बना के लेके आओ तो कहेगा इसका तो ज्ञान हमको पहले से है, मैंने इसका प्रयोग भी किया है, अब इसका हम जब कहें आप बना देंगे। ठीक। और अगला है सातवां, कहता है इसमें धैर्य, साहस, समय, ये इन सारी चीज़ों का आपके पास होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है, जागरूकता, अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो समझ लीजिए आपका जो सीखना अभी तक थांडाई महोदय बता रहे थे वो आप सीख नहीं सकते। धैर्य के साथ पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि आप बार बार अभ्यास करते हैं। एक बार में तो सीखेंगे नहीं, दो बार में तो सीखेंगे नहीं, चार बार में तो सीखेंगे नहीं, लेकिन हाँ एक समय ऐसा आएगा कि आप उस पर प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाके आप सीख पाते हैं। इसके लिए आपको साहस की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई भी कार्य अगर नहीं आ रहा है तो भी हम कर लेंगे, एक बार करके सर करने के लिए दें हमको, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सर हमको एक बार कहें तो आप साहस रखिए अपने अंदर कि हाँ हमको कोई भी काम आएगा हम कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, सर एक बार करवाएं। तो समय भाई ऐसा ना हो कि एक दिन का कार्य है तो उस 10 दिन बालक लगाए, ऐसा नहीं, कि जो कार्य दिया जाए उसी परिस्थितियों के अनुसार वो काम निपटा दिया जाए समय के अनुसार। जागरूकता कि वो अपने कार्यों के प्रति अवेयरनेस उसको हो। जैसे कहते हैं कि कोई भी कार्य, इसमें अभ्यास का नियम जो लगता है, अभ्यास का नियम इसमें कहता है कि कोई भी कार्य एक समय में प्राप्त नहीं हो पाता है, आपको इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा तब जाके आप सफल इंसान बन सकते हैं। जैसे आप आईएएस बनने के लिए समय लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा जी। अरे तुम लोग इतने तेज हो, इतने ब्रिलियंट माइंड हो कि एक ही बार में काम कर ले जाओगे। ठीक। ये सारी चीज़ें आपको, जैसे कोई
शादी विवाह में जा रहा है, चाहे अपने लिए लड़की देखने जा रहा है, चाहे वो लड़का देखने जा रही है, तो इसमें भी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अगर अपने लिए आप लड़की देखने जा रहे हैं, चाहे लड़की लड़का देखने जा रही है अपने लिए, तो इसमें भी सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि लड़का अच्छा नहीं है, चाहे लड़की अच्छी नहीं है, तो आप उसके मुंह पे कह दें कि तुम बहुत बुरी हो, चाहे लड़का बहुत बुरा है। ठीक, नहीं तो वहाँ पे भी गड़बड़ होगा। साहस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे साहस की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ भाई, लड़का पसंद नहीं है तो धीरे से अपने माता पिता को बताना है, साहस की ज़रूरत पड़ेगी। समय भाई अगले टर्न पे देखते हैं, अगले टर्न पर नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती रहेंगी। ठीक, जागरूकता, भाई हम समाज के लिए जागरूक रहें कि ऐसा कुछ वो खाने पीने वाला ना हो। आजकल के लड़के सिगरेट को ऐसे पीते हैं, छल्ला बना देते हैं, और छल्ला ऐसे उड़ते हुए जाता है और आपस में कहते हैं कि देखो मैंने छल्ला बनाया है। तो देखो भाई, ये सारी चीज़ें इस नियम के तहत आ जाती हैं, और ये सिद्धांत काम करता है। ये एक और सिद्धांत है, यह कहता है कि ये गणित, जो गणित सीखने वाले हैं इस सिद्धांत से लाभ उठा सकते हैं, जो विज्ञान का प्रयोग करने वाले हैं वो लाभ उठा सकते हैं, जो ज्योतिष हैं वो इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। ठीक, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो समस्या समाधान करने वाली चीज़ हैं इससे लाभ उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं समस्या समाधान। ये जो इनका शैक्षिक निहितार्थ है, इस समस्या समाधान इन चीज़ों से होता है। वो गणित बार बार अभ्यास करेगा, ट्रायल एंड एरर, जो प्रयत्न और भूल सिद्धांत है उस माध्यम से गणित को सीख लेगा। प्रयोग के माध्यम से इसमें भी ट्रायल एंड एरर का प्रयोग होगा, यानी इसको प्रयत्न व भूल, हाँ, प्रयत्न व भूल, प्रयत्न व भूल का नियम इस पे लागू करके आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। समस्या समाधान एक बार में ही हो जाएगी? हो सकता है, शायद आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी होंगे तो शायद हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्या को कोई आप अपने तरीके से हल कर सकते हैं, कोई अनेक तरीक़ों से हल कर सकता है, कोई 10 लोग 10 तरीके से हल कर सकते हैं। तो समस्या ज्योतिष के ज्ञान में आप किसी भी कुंडली बैठा सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं, उसमें भी ये हो सकता है। ये जो सीखने का सिद्धांत है वर्क कर सकता है। आप गणित का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान और समस्या समाधान का अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि थार्नडाइक का पाउलर स्किनर थार्नडाइक हल कौन से नियम के अंतर्गत, शैक्षिक निहितार्थ के अंतर्गत आता है, तो आप बता सकते हैं थार्नडाइक के शैक्षिक निहितार्थ के अंतर्गत हम गणित का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, समस्या समाधान का ज्ञान आसानी से सीख सकते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अभी तक देखते देखते जो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।